कहते हैं अज्ञानी लोग कहीं नहीं होते। कहता रहा अज्ञान ही एकमात्र कारण है। सम्यक दृष्टियों से ये सब नहीं होता, सम्यक ज्ञानियों से नहीं होता। अब मिथ्यात्व तो है, अब कहेंगे मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है। जय श्री ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सबसाभूणम्। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते शेषवावाय भावाय सर्वभावान्तरते। स्वाध्याय वस्तु स्वभाव का निर्णय करना सिखाता है। अज्ञान पंथवाद खड़ा करता है। बस एक लाइन में हो। स्वाध्याय वस्तु स्वरूप को सिखाया है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, पूरा विश्व का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय करता है तो उसका पंथवाद समाप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? शक्कर का स्वभाव, शक्कर एक वस्तु है, शक्कर एक वस्तु है तो उसका स्वभाव मीठा है। बताओ इस मामले में पंथवाद कहाँ है, संप्रदायवाद कहाँ है? बताओ। हाँ, जब ट्रेडिशनों का जन्म होता है वहाँ संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। हाथ धोने के मामले में जैन और मुसलमान सब एक मत हैं, हाथ धोना चाहिए। अब ट्रेडिशन है कि हम इधर से धोएं कि इधर से धोएं। अब झगड़ा शुरू हो गया। एक आदमी कहेगा पैर पहले धो फिर सिर धो, एक कहेगा सिर पहले धो पैर बाद में। अब झगड़ा। मेरी बात सही है, मेरा एक्सपीरियंस सही है। जैन दर्शन वस्तु स्वभाव का निर्णय करना सिखाता है। बस वस्तु सावो धम्म, आप वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, उसमें है ही नहीं कहीं। इसलिए हम बाहर का निर्णय, हम बात ही नहीं करते बाहर की, हम वस्तु स्वभाव की बात करते। जब ये बात करते हैं मुसलमान को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमारे ऊपर एकदम सांप लौटने लगता है। क्योंकि हमें लगता है मुसलमान को सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। अब वस्तु स्वभाव से देख के बोलो, क्या भी आत्मा नहीं?
क्या वे देह है? क्यों नहीं हो सकता? उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हो सकता? यदि मुसलमानों को नहीं हो सकता तो ईसाइयों को भी नहीं होगा। फिर एक शब्द आ जाता है हमारे बीच में, ग्रहित मिथ्यात्व वालों को नहीं होगा। और ग्रहित मिथ्यात्व में फिर झगड़े शुरू हो गए, क्यों सारे अन्य मतावलंबी को तो होना ही नहीं, अब सब ग्रहित मिथ्यात्व में आ गए। और जैनों में भी मैंने तुम्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि कह दिया, तुमने मुझे कह दिया, तो फिर बचे ही नहीं कोई। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का कनेक्शन संप्रदायवाद से नहीं है। अनादिकाल से ही अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार के खान पान है, अनेक प्रकार के रहन सहन है, अनेक प्रकार के ट्रेडिशन है। अब जो व्यक्ति शक्कर डालते हैं दूध में, उनका दूध मीठा होता है, फार्मूला इतना सा है। अब मुसलमान डालेगा तो अब उसमें क्या लेना देना कि मुसलमान, ईसाई कि सिख, कौन, कोई डाले, शक्कर डाले बस। जैसे इस मामले में आप सहमत हो गए सब, ऐसे ही जो आत्मा का अनुभव करते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं। जो आत्मा में रमते हैं उनका मोक्ष होता है। हमें नहीं मालूम वो कौन है। जो मतलब खालिस्तान, जो माने जो समझदार हो, पढ़ रहा हो, लिखता हो, समझता हो, खत्म। अब स्वाध्याय इस तरह का कहाँ होता है? वस्तु स्वभाव संप्रदायवाद का ही स्वाध्याय होगा तो फिर तो झगड़े होंगे ही हो, तो फिर झगड़ा के लिए ही पड़े जाते हैं। फिर तो वो झगड़े के लिए ही पड़े जाते हैं। हमारा एक भी आदमी उधर नहीं जाना चाहिए। ये अनादि से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा है, अनादि से ही चल रहा है। बहुत सरल वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, आत्मा का स्वभाव अनुभव करने वाले को। अब चलो ये तो छोड़ो, पंथ संप्रदाय बहुत दूर की बात है। हम तो स्वाध्याय करने वाले की चर्चा कर रहे हैं, जो वस्तु स्वभाव की स्वाध्याय करते हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं। मेरी इधर उधर से कोई मतलब नहीं, मेरी बात खत्म हो गई। जो वस्तु स्वभाव का स्वाध्याय करते हैं वे भी कोई ना कोई ट्रेडिशन में फंसते हैं, तो सम्यक दर्शन नहीं। ट्रेडिशन में फंसना अनादि की आदत है। ट्रेडिशन कैसे कहते हैं? ट्रेडिशन कैसे कहते हैं? रूढ़ियां कहो, परंपराएं कहो, किसको कहते हैं? कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही है। घरों में झगड़ा क्यों होता है बता सकती है? सास सोचती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, बहू समझ रही है वो बिल्कुल गलत है। बस झगड़ा का बमबॉर्डिंग। अरे मैंने कल कहा था, कल परसों में, विश्व में एक भी आदमी गलत नहीं बोलता, एक भी व्यक्ति गलत बोलता ही नहीं है। उसका एक सत्य, एक नाम है, एक सत्य है, उसका नाम सत्य है। वो एक अनुभव सत्य है। अनुभव नाम सुना तुमने? नहीं सुना है। विश्व में सबसे ज्यादा सत्य बोला जाता है अनुभव सत्य। अनुभव सत्य, अनुभव सत्य। अनुभव मतलब जो बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सही भी नहीं बोल रहा। ये कैसे हो सकता है? क्यों? दोनों में से कोई एक ही तो होगा। झूठ भी नहीं बोल रहा और सही भी नहीं बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अनुभव मैंने मना कर दिया, अनुभव मना कर दिया, दोनों नहीं, सत्य भी नहीं और झूठ भी नहीं। ऐसा हो सकता है? क्यों? कुछ तो बोल रहा है तो कुछ तो होगा वो। उभय सत्य भी हो सकता है। उभय सत्य माने वो जो कह रहा है वो सही है और जो कह रहा है दूसरी बात कह रहा है वो भी सही है। उभय सत्य है, दोनों ही सत्य है। बहुत एंगल है देखने की। मैं तो आपको थोड़ा समझाता हूँ, जरा समझो। बोलो भाई, कोई व्यक्ति समझदार है कि बेवकूफ? अब मिथ्या दृष्टि क्या बोलेगा? बहू तो बिल्कुल बेवकूफ है। अब जी मिथ्यात हो गया। अरे बहू समझदार है जब तो घर में आई है, अब ना समझ को थोड़ी लाए घर में। बोलो समझदार को घर में लाए कि ना समझ को? तो अब दो उत्तर हो जाएंगे। हम तो समझदार समझ के लाए थे, तो फिर आप ही ना समझ निकले ना कि तुम समझ नहीं पाए। तो तुम ही ना समझ निकले, उसे समझ ही नहीं पाए। तुमसे कोई ने मना किया था, बाजार में से हंडी खरीदी थी, ठोक बजा के ले आते,
अब तुम पंचर ले आए और फिर कह रहे हमने ऐसा नहीं सोचा। तो तुमने हाथ तो नहीं पकड़ा था, 100 घड़ियां थी, वो घड़ा ठोक लेते वहां पे। मैंने नीति में एक बहुत सुंदर बात कही है, जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी शिकायत मत करो। जो मिला है उसकी शिकायत मत करो, तुम्हें दुखी रहोगे नहीं जिंदगी भर। जो मिला है, अभी जो में खालिस्तान है, जो आपको क्षोभ मिला है नेवर कंप्लेंट, जो आपकी आदतें हैं नेवर कंप्लेंट, जो आपको धर्म मिल गया, संप्रदाय मिल गया, जो मिल गया आप उसकी कंप्लेंट में समय खराब मत करो। क्यों? कि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं बदलेगा। लोग जैसे तीर्थ यात्रा को भी जाते हैं, मतलब तुम बुंदेलखंड जाओ, बुंदेलखंड की परंपरा देखो तो तुम्हें खुद लगेगा अरे यार पांडिचेरी में वो कुछ नहीं, बिजनेस अकेला है, वहाँ कुछ वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ मुनिराजों को बिहार नहीं है ज़्यादा, फला नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी खान पान की शुद्ध परंपरा नहीं है। अब वहाँ देखोगे तो ऐसे लग जाएगा। तो कंप्लेंट नहीं करो, जो मिला है। क्यों? क्योंकि आत्मा में कंप्लेंट की जगह नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो मिला है वो सही मिला है, ऑन डिमांड मिला है। मैं इसके लिए थोड़ी सरल भाषा में कहता हूँ, पब्लिक की भाषा में। जो भी सप्लाई आई है बाई पोस्ट, जो आती है ना अमेजोन, क्या अमेजोन तो आपने अमेजोन पर क्या कहलाता है वो ऑर्डर, हाँ आपने ऑर्डर किया है तब आया है, आपने ही प्लेसमेंट दिया था, कुछ ऑर्डर प्लेस किया था इसलिए आया है वो। अब रिप्लेस मत करो, बस ये भावना भाव कि इन फ्यूचर नेवर प्लेस समझ गए? इन फ्यूचर नेवर प्लेस, क्योंकि अपन 10 आइटम बदल चुके हैं, लेकिन वो आता है ऐसा ही जैसा आता है, मुझे नहीं मालूम कैसा आता है। मेरा मतलब है हमने ये शरीर नहीं वो शरीर मांग लिया, वो शरीर नहीं वो मांगा, वो अनंत शरीर मांग चुके, लेकिन हम परेशान हैं। एक भी व्यक्ति अपने शरीर से संतुष्ट नहीं है, कोई गले से, कोई दांतों से, कोई पिंपल से, कोई बालों से, कोई आंखों से, कोई मोटे से, कोई पतले से, कोई खाने से, कोई पीने से, कोई गरीबी से, कोई अमीरी से। और हमने इतने ऑर्डर रिप्लेस कर डाले लेकिन आज तक एक भी शरीर ऐसा नहीं मिला जिसको हमें ऐसा लगे कि अब रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। है ना? बहुत सरल भाषा समझा दिया। अनादिकाल से कर रहे हैं हम, कर्मों को रिप्लेस कर रहे हैं, भावों को रिप्लेस कर रहे हैं, संयोग को रिप्लेस कर रहे हैं, पति पत्नी को रिप्लेस कर रहा है, पत्नी पति को रिप्लेस कर रहे हैं, दोनों मिलके बच्चों को रिप्लेस कर रहे हैं कर्मों में। बोलो अनादिकाल से पंच परावर्तन रिप्लेसमेंट के नाम तो है, क्या काम है? पंच परावर्तन रिप्लेसमेंट की तो नाम है। अब समझदारी इसमें नेवर प्लेस, जो है नेवर कंप्लेंट। जितने दिन बचे मजे कर लो नहीं तो फिर तुम नरक में जाओगे तो कंप्लेंट लायक भी नहीं बचोगे त्रियंश गति में जाओगे तो कंप्लेंट के लायक भी नहीं बचोगे, बस सुनेगा कोई नहीं तुम्हारी। क्या करें बता? अभी एक बंदर की लड़ाई वड़ाई हुई होगी, पता नहीं बेचारा, इधर से इतना फट गया उसका, खून खच हो रहा है। इतनी गर्मी में कौन उसे पानी देगा? कौन हॉस्पिटल पे बेड रेस्ट करा रहा है उसको? उसे अभी भी जम मारने, पहाड़ यहाँ इतने घायल अवस्था में अभी उसे जम मार मार के अपनी सुरक्षा करनी है, अपना खाना पीना ढूंढना है, अपनी हर चीज़ ढूंढनी है। और रात को पेड़ों पे लटक के सोना भी है, घर नहीं है कि वह पेड़ों पे बैठ के सोना है, डालियों में जरा झोंका खाए नीचे चले जाएंगे। उन्हें मक्खी मच्छर तंग करेंगे रात को घाव में। अब बताओ अब कौन सुन रहा है उनकी और कंप्लेंट? समझदार व्यक्ति हालातों की कंप्लेंट नहीं करते। एग्जाम्पल दे सकते हो, पार्श्वनाथ भगवान से स्टार्ट करके बड़े आराम से आदिनाथ भगवान। और कंप्लेंट बोलो भाई। चंदन वाला, बताओ चंदन वाला की कंडीशन पढ़ी है भैया? चंदन वाला की स्टोरी पढ़ी है? नेवर कंप्लेंट। सीता नेवर कंप्लेंट। इसका मतलब धर्म हमें सिखाता है उलझो नहीं सुलझो जो मिल गया है उसके चक्कर में मत पड़ो, जो मुझे मिल गया मैं उसके चक्कर में सही और तुम्हें लग रहा है तुम सही, अब दो ही झगड़ा। अरे सब सही है और सब गलत है। क्या बोलिए? सब सही है और सब गलत है। क्या
आत्मा को जाने बिना कुछ सही नहीं है और आत्मा को जानने के बाद कुछ गलत नहीं। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोले? आत्मा को जाने बिना कुछ भी सही नहीं है। कौन का मोक्ष होता है, दिगंबर को, श्वेतांबर का? मैंने बिल्कुल ऐसे कट, मुझे पता है बहुत भयंकर इतिहास है इसका। स्वाध्याय नहीं थे ना, तो बिल्कुल दिगंबर श्वेतांबर को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते रहेंगे, श्वेतांबर दिगंबरों को सिद्ध करते रहेंगे, करोड़ों रुपए फूक डाले इस पर। फिर दोनों मिलकर तीसरे को कर देंगे, तीसरे वाला चौथे का। फिर एक एक संप्रदाय में भी गच्छ मत मतांतर ऊधम पट्टी संप्रदाय पंच, इनके चक्कर में पड़ो ही मत। तो फिर किसका मोक्ष होता है? कि जो आत्मा का अनुभव करता है। हमें नहीं मालूम, बस बोलो। एलोपैथी के मामले में पूरी वर्ल्ड एक है कि नहीं? बताओ। पूरे वर्ल्ड में जो मतलब कोई एग्जाम्पल, जो भी दवाई खाते हो, डॉक्टर है, वहां आप पूछते हो कौन से संप्रदाय की हो आप? क्या करते हो बोलो? जो डॉक्टर होता है सब लोग संप्रदाय निरपेक्ष होकर उसकी दवाइयां खाते हैं। मैंने वस्तु स्वभाव का जब मामला आता है तो कोई चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? तुमने जो घड़ी पहनी इसको कौन ने बनाई थी? हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, सब कौन ने बनाई थी? कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? तुम सब्जी खा के आए आज, वो मुसलमान के खेत में बनी थी कि कौन के खेत में? समझ गए अब तो? बहुत सरल है, बहुत सरल है। महावीर भगवान के 100वें शरण में कौन कौन को एंट्री नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा निषेध किया जाता है स्वाध्याय करने वालों के पास मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? कि इनके तर्क वितर्क इतने जोरदार हैं कि लोग उनके हो जाएंगे। ये खतरा रहता है। हम लोग नहीं मना करते किसी को कि मत जाओ, झट लगता है वहां जाओगे फिर उन्हीं के हो जाओगे। अरे क्यों हो जाएंगे? कोई जादू तो होना है क्या? समझदारी होगी तो समझ जाओगे, बस इतनी सी बात है। चलो अब तो समझ में आया? हाँ भाई बोलो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। जो मिला उसकी कंप्लेंट मत करो। जो मिला में हमने खाली सान 2-3 भरी। जो तुम्हें क्षुप्त ज्ञान मिला है रोने में काम मत लगा। हमारे में ज्ञान नहीं, हमारे में ज्ञान नहीं, रोका हुआ। जितना ज्ञान है उसमें आत्मा देखो। क्यों? इतना सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा बंदरिया का, वो छोटा सा मुंह होता है उसका। अब आम का छिलका में ऐसे करे चख रही, तो रोने को तो नहीं बैठ गई। हमारी मम्मी के मुंह तो इतना बड़ा है, बंदर का, बंदरिया का इतना बड़ा है, आवाज इतना सही है। अरे जितना बड़ा है उतने से चखो। क्या करते बोलो? कितना क्षोभ समय, इसकी कंप्लेंट मत करो, कम है, ज्यादा है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने धर्म बिल्कुल नहीं पढ़ा। एक कंप्लेंट जी बहुत, हमने धर्म नहीं पढ़ा। पंडित जी आपने तो बहुत पढ़ा है, अब हमने तो पढ़ा ही नहीं। मत पढ़ो। आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ की भी जरूरत नहीं। कुछ की भी मतलब न डिग्री की, न पढ़ाई की, न पंडिताई की, न शास्त्रों की, किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्यादा पढ़ लो तो भी आत्मा का अनुभव कर सकते हो, कम पढ़ लिया हो तो भी कर सकते हो। मेरा मतलब ज्यादा और कम का आग्रह नहीं है, आत्मा का आग्रह है। दृष्टांत, रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए एमए पास होना जरूरी है कि अंगूठा छाप? रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए क्या जरूरी पड़ता है बोलो? अब इसमें डिग्री क्या जरूरत है? जीभ लगाना। जीभ लगाना और करना क्या है? दृष्टांत समझ आ गया? ऐसी आत्मा एक वस्तु है। मैंने तो सुबह कहा था विचार तक मत करो आत्मा का। सुबह की प्रवचन से समझना, आत्मा का विचार भी मत करो। क्योंकि विचार गैरों के बारे में किया जाता है, अपने बारे में विचार नहीं किया जाता। क्या कह रहे? अपने बारे में विचार, जो अपना होता है उसके बारे में विचार थोड़ी करती है। क्यों? कभी आपको ऐसा लगता है भाई आज भोजन बन गया तो किस किस को खिलाएं, किस किस को नहीं खिलाएं? परिवार के मेंबर, हाँ बाहर से बुलाना हो तो सोचेंगे उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया, उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया। तो विचार कौन के मामले में किया? घर वालों के बारे में थोड़ी विचार किया है। और पत्नी इस बात पर नाराज थोड़ी हो सकती है, पति या भैया या देवर। तुमने तो विचार तक नहीं किया कि आज मैं भोजन करूं। तुम्हारे बारे में विचार क्या करेंगे? आओ खाओ। होता है कि नहीं? आत्मा के बारे में इसलिए विचार मत करो क्योंकि आत्मा त्रिकाल अपना है।
विचार परायों के बारे में किया जाता है। जब हमें आत्मा गैर भाषित होती है ना, पराई भाषित होती है, तब हम आत्मा का विचार करते हैं। क्यों? पति घर आता है तो पत्नी के बैंड बाजी बजाती है, क्या करती? आरती करती। क्या करती? कुछ नहीं करती। क्यों? कि अपनों की आरती नहीं की जाती। अभी मोहराज पधारेंगे तो हम उनका द्वारा अपेक्षण करेंगे। हम पधारेंगे, कोई पधारे, चल चलो गेट पे पंडित जी आ रहे, पंडित जी आ रहे, चलो चलो। तो परायों को ही तो आमंत्रण करते हैं, अपने वालों को कौन करता है? बताओ। एक बहू इसलिए घर में नाराज हो गई कि वो छोटी सी बिटिया दरवाजे पर आई तो हमारे प्रशंसा में कुछ बोली क्यों नहीं? मेरा आदर होना चाहिए। अरे तेरा आदर क्या करे, तेरा ही घर है। इतने एग्जाम्पल देखिए, कहा है कि आत्मा का विचार नहीं करना चाहिए। विचार उसका करते हैं जो पराया होता है। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में उल्टा उल्टा चल रहा होगा। पंडित हमने तो ये सुना है आत्मा का विचार करो। ठीक है, कहते तो ऐसे ही कि आत्मा का विचार करो, लेकिन जब आत्मा अपना भाषित होता है तो उसका विचार नहीं किया जाता। अभी आपके साथ उल्टा है, आपको शरीर अपना भाषित होता है तो इसका विचार नहीं करते हो, लेकिन आत्मा पराया भाषित होता है तो उसका विचार करते। जैसे क्यों? कभी तुमको ऐसा लगता है पंडित जी बहुत दिनों से सोच रहे हैं भोजन किया नहीं तो आप भोजन कर ही ले, है ना? ऐसा विचार तो नहीं आता। ऐसा विचार जरूर आता है, पंडित जी बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आत्मकल्याण नहीं किया, अब थोड़ा आत्मकल्याण हम भी कर ही लें, थोड़ा प्रवचन हम भी सुन लें, थोड़ा साहित्य हम भी पढ़ लें। बहुत दिनों सोच रहे हैं अपन में। अब बताओ आत्मा के बारे में कैसे सोच रहे हैं? भोजन के बारे में क्यों नहीं प्लान करते कि नहीं या अमुक चीज नहीं की तो आज करना है? वो तो हम करते ही हैं। माने जो अपना भाषित होता है उसका हम विचार नहीं करते, और आत्मा पराया भाषित होता है, इसलिए लगता है कि आत्मा का विचार करो। देखो बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ समझने के लिए आपको। क्या लगता है बोलो? यदि मैं कहूँ ब्रह्मचर्य ले लो तो फौरन विचार आता है शरीर का, तो इस बेचारे का क्या हो? ये बाल मुंडवाएंगे तो हमारी सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, और फिर लोग क्या कहेंगे, और फिर हमारी मोबाइल का क्या होगा? मैंने हम शरीर और मोबाइल के बारे में ऐसे सोच, आत्मा का तो कर लेंगे भाई। देखो जिंदगी पड़ी है, आत्मा का तो आज नहीं कर लेंगे। अब बोलो मैंने मैं आत्मकल्याण की जैसी बात रखता हूँ फौरन शरीर दिखाई देता और मर गई, इसको कैसे छोड़े? और जो दगा दे के चला जाएगा बिल्कुल एंड में, और तुम सोचते ही रह जाओगे, वो धर्म नहीं कर पाओगे। मैंने मैं आत्मा नादि अनंत हूँ, सो उसके बारे में तो फॉरगेट, उसके बारे में तो लेट गो। और शरीर के मामले में बोलो भाई, बोलो क्यों, क्या क्या प्लान है? लंबा चौड़ा बता। पंडित अब इतना तो करना ही पड़े। अरे पहले नंबर आत्मकल्याण करना है, बाद की हो तो हो जाए, नहीं हो मत हो। हमने ठेका नहीं लिया है, जिंदगी निकल जाएगी वो सब करने के, सबके बड़े बड़े अरमान पूरे। अरे मिथ्या अरमान पूरे मत करो, सबके सम्यक अरमान पूरे करो। सम्यक अरमान है कि अनादिकाल से आत्मा नहीं जाना। अब आत्मा ध्यान से सुनना, अनादिकाल से आत्मा नहीं जाना, विचार तो आत्मा का पहले ही बहुत किया है। नहीं किया ऐसे नहीं, जब जब मुनि हुए होंगे द्रवलिंगी और शास्त्र पढ़े होंगे, सभा में गए होंगे, समोसरण में गए होंगे, तो शास्त्र आत्मा का विचार तो तब भी किया होगा, लेकिन ऐसे विचार किया था परायेपने से। हम कह रहे आत्मा अपन है तो अपना विचार मत करो, आत्मा में अपनापन करो, अनुभव करो। आत्मा आपको अपन लगना चाहिए। अभी आत्मा विचार कैसा लग रहा है? अरे समझ में आ रहा है कोई? मेरे से पूछोगे तो मैंने समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। बता दो कोई भी फाइनल करके कि ये शरीर कितने साल तक रहेगा, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 संयोग। जिस आत्मा को मोक्ष जाना चाहिए उस आत्मा के टैलेंट का, ज्ञान का, क्षोभसम का हम इसमें दुरुपयोग कर रहे हैं इसके लिए, और ये छोड़ के चला जाएगा। संयोग छोड़ के चले जाएंगे, घर मकान दुकान सब छोड़ के चले जाएंगे। और वो अनादि अनंत आत्मा जो मोक्ष जा सकता था अपने टैलेंट के बल पर, उसके टैलेंट से ये काम करा रहे। बहुत खराब शब्दों में बोलूं, बहुत ही खराब शब्दों में, मैंने जो चक्रवर्ती बनने लायक है उससे हम भंगीवाड़े का काम करवा रहे। भंगीवाड़ा समझती हो? हम भी गटर साफ करवाते फिर रहे। आत्मा को क्या मिलता है बताओ?
शरीर तो रोटी खा रहा, पी रहा है, कपड़े पहन रहा है, जो कुछ कर रहा है सब कर रहा है। ये सारी टैलेंट की व्यवस्था कर कौन रहा है? जैसे ही आत्मा चला जाता है, ये शरीर की व्यवस्था कौन करता है? तो जो 3 लोग का नाथ बनने लायक है, भगवान बनने लायक है, इतना बढ़िया आत्मा था, उस आत्मा का काम हमने इसमें लगा रखा है कि तो हमें लैट्रिन बाथरूम साफ करते रहो बस। तो हमें क्या सैलरी मिलेगी? सैलरी कुछ नहीं, मरो। बताओ ना, आप शरीर के लिए क्या कर रहे हो? लिखा है, एक 125-150 साल पुराने कवि हुए हैं, नयन सुखदास जी, नाम सुना? नयन सुखदास जी, उन्होंने कविता लिखी बहुत अच्छी, 12 भावना लिखी, 35 पेज की, बहुत बड़ी 12 भावना है। उससे ही बड़ी एक और है 45 पेज की, हाँ 70-75 पेज की भी है शायद, हाँ एक बड़ी है। 12 भावना तो चलो कार्तिक अनुप्रेक्षी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें तो जो कहना है वो समझ लो। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडाल का डेरा, जिसने भीतर से हेरा उन थू थू कर मुँह फेरा। जिसने इस शरीर को अंदर से देखा वो तो देखोगे भी नहीं, अभी अंदर से देखोगे भी नहीं, लेकिन बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडाल का डेरा। चांडाल माने स्वीपर। भगवान आत्मा इस शरीर में चांडाल का काम कर रहा है। चांडाल क्या करता है? 9 द्वार हैं, इनकी सफाई करता है। 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, क्या करता रहता है? मल मूत्र पसीने से नहाओ निलाओ। वो आत्मा कर क्या रही है? जो भगवान बनने लायक था उसे तूने चांडाल बना के रखा, ऐसे लिखा। तो फिर कैसा है तू अतुल चतुष्टयवान, कहो भगवान कियो नहीं ज्ञान, हुआ नहीं तरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। मैं अतुल चतुष्टयवान, भगवान भी तो बने हम में से ही। इतनी अच्छी बात जानने के बाद भी हम आत्मा होकर के भी इसकी गुलामी करते रहते हैं सबकी। करोड़ कमा जाओ, क्यों? कितने ले जाते हैं लोग मरने के बाद? बहुत खराब भाषा में बोलूं, मैंने तुमसे अरबों रुपए कमाए, तुमसे दृष्टांत, तुम लोग अरबों रुपए कमाए, खूब काम करवाएं, और जब समय आए तो तुम्हें एक लात मारे, भाऊ यहाँ से निकाल दे, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा? क्यों? और जिंदगी में 1 रुपया खाने को भी नहीं दी, एक रोटी तक खाने को नहीं दी। कितना शोषण है जी यार। सोचो, तुमसे कमाए, तुमसे बनवाए मकान, तुमसे सब करवाए, सारे काम तुमसे करवाए, सोना चांदी मकान दुकान, और खाने को एक कड़ ना दें, पहनने को नहीं दें, और जिस दिन जाओ ऐसी लाते मारे भाई वक्त खाली हाथ चले जाओ, जाओ, तो कैसा लगे? क्यों? अब सुनो, हम बता रहे, ऐसे ही तू भगवान आत्मा होकर के भी हर भाव में खूब काम करता है, मैनेज करता है। ज्ञान का काम मैनेज है, तो मैनेज करता है। और जब मृत्यु होती है तो एक कुछ चीज़ नहीं मिलती, गेट आउट, फिर दूसरे शरीर में जाओ तो वहाँ की है, फिर तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाओ। इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि मूर्ख, इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि, इससे कहते हैं मूर्ख। मूड शब्द इसलिए लिखा है, मूड। कितना बड़ा बेवकूफ होगा जी आदमी, क्यों? लेकिन तुम हो आत्मा होते हुए तुम अपना काम नहीं करते, वहां सब 24 घंटे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने इसलिए नौकरी छोड़ी, इसीलिए छोड़ी। बेवकूफ है क्या हम? कमा के मर जाओ छोड़ के, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाहिए हमें, इस शरीर को जितनी आवश्यकता है मिल गया, बहुत है बस। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़िए। पागल है क्या? करोड़ों छोड़ गए, अरबों छोड़ गए। हर्षद मेहता मर गया, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग मकान दुकान, कितने करोड़ों अरबों कितने शेयर छोड़ गया। एक झटका नहीं झेल पाए भाई साहब छोटी सी उम्र में, और जेल गए, और जेल में हार्ट अटैक। जिस समय हार्ट अटैक आया पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कोई नहीं, कोई ये भी सिंपैथी देने वाला भी नहीं था, क्या हुआ कहने वाला भी नहीं था।
उठाए दो, उन्होंने पुलिस वालों ने हॉस्पिटल कर दिया, मर गए चट्टी। वो बड़ी डेड बॉडी में उठा ले जा। फिर भी ये समझदार नहीं है। ये 3 लोग के नाथ को तूने गुलाम बना दिया। अब समझ में आ रही बात? ये है वस्तु स्वरूप। ट्रेडिशन वेडिशन छोड़ो, किसी ट्रेडिशन वाले का मोक्ष नहीं हो, चाहे कोई होए। तो किसका मोक्ष होगा? सम्यक ज्ञान का। आत्मा जानो, आत्मा जानो माने भगवान बनने लायक हो, और गुलामी से बचो, तब समझदार कहलाओगे। आगे बात समझ में आ रही? बहुत अच्छे सोचो भैया, बहुत अच्छे से। तो जो मिला मैंने, जो ज्ञान मिला उसको भी कंप्लीट मत करो। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है मोक्ष जाने के लिए। क्या बोला? हम में से अब एक नया ट्रेडिशन खड़ा हुआ, पढ़ने वालों का ट्रेडिशन। हमें तो ज्ञान कम है, हमने तो कम पढ़ा है, हमने तो कम सुना है। फिर सोचने वालों का ट्रेडिशन, हम तो कम सोच पाते हैं, आप तो बहुत सोच लेते हो। हम तो लिख ही नहीं पाते, आप तो लिख लेते हो। फिर ये नए ट्रेडिशन आप हटा गए। अरे आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इतनी समझदारी चाहिए कि गुलाम नहीं बनना है। इतने काम कर लो, मोक्ष हो जाएगा। बस गुलाम नहीं बनना है इसके। कुछ कह गए, हम रुक गए। हम नौकर का शोषण नहीं करते, लेकिन नौकर को हद से ज्यादा नहीं देते। कुछ समझ में आया क्या बोला? नौकर का शोषण नहीं करेंगे हम, लेकिन नौकर को क्या करोगे बोलो? ऐसे शरीर को हम शोषण नहीं करेंगे। रोटी चाहिए लो, ईमानदारी देंगे, चोरी चपाटी की नहीं। क्या नौकर को चोरी की सैलरी दोगे? नहीं, अपने पास चोरा के लाके खिलाओगे? देखो भाई, जो है उसमें से गुजारा करो। ऐसे ही पुण्य के उदय में जो सामग्री मिल रही तुम्हें चाहिए ले लो। भोजन चाहिए भोजन लो, कपड़ा चाहिए कपड़ा चाहिए। सच कह रहे, इतनी बात समझ में आ जाए ना तो पंचम गुण स्थान हो जाए। पहले चौथा गुण स्थान हो गया था आत्मा को समझ के, इतनी सी कि मैं भगवान हूँ, गुलाम नहीं। तो इतने में सम्यक दृष्टि हो गया। और अब बेवकूफ नहीं बनाएंगे, इसका शोषण भी नहीं करेंगे और इसका अतिरिक्त अन्यायपूर्ण पोषण भी नहीं करेंगे। पंचम गुण स्थान एक दिन अपने आप ही मुनि दशा आएगी और मोक्ष हो जाएगा। इतना सरल काम। बोलो क्या कठिन है? लेकिन कठिन करने वाले जो ठंडी सांसें भरते हो, इसलिए भरती हैं। पंडित जी, जब से आप चेन्नई से गए हो तब से पढ़ाई, स्वाध्याय, चिंतन सब गायब। वही दिख रहा है बस। अरे वही दिख रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? देख कौन रहा है ये तो बताओ। वो आत्मा मर गया क्या? लोक में तो सब चतुर। मैं क्या कहूँ आपको, लोक में यदि आपके पास चिंतामणि रत्न हो तो चिंतामणि की चर्चा करके जिंदा रहते हो, या चिंतामणि का होना ही तुम्हारे आनंद के लिए पर्याप्त है? बोलो भाई, होना ही आनंद आएगा ना बस। कितना सरल बताओ। ऐसे आत्मा हूं ना सदा काल, तो मेरा आनंद कब खत्म होगा? लेकिन वो ट्रेडिशन हैरान करता है। अभी पक्की बात है पंडित जी, विचार तो चलना चाहिए। कब चलना चाहिए? कब चलना चाहिए? और ट्रेडिशन वालों ने सिखा रखा है विचार करना चाहिए। लोग में क्या करते हो बता? बच्चे कैसे मस्त होते देखा आपने? होमवर्क किया, इसके बाद कौन सी पढ़ रहे हैं, अगले साल क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। मम्मी, मैडम ने बोला ए फॉर एप्पल, एक पेज उसकी कॉपी करो। मैंने कर ली। इसका बिंदा। अब मम्मी उसे देख देख के परेशान, तेरा कैरियर क्या होगा? देखा है, मम्मी पापा बच्चों से ज्यादा दुखी होते हैं। और फिर उसे बार बार पूछे, तू बता बड़े होके क्या बनेगा? अरे मुझे क्या पता क्या बनूंगा, जो बनना है बन जाऊंगा। बनिया की औलाद हूं, भूखा नहीं मरूंगा भाई। हाँ, ऐसे नहीं बात चलती। तू तो दुखी हो, दुखी हो बिल्कुल पक्का। बता को क्या करेगा तू? एम काम करेगा, वैसा करेगा, ये करेगा। पापा हेडेक नहीं करो, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। ऐसे मेरा होमवर्क इतना सही है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, बहुत ट्रेडिशन है, बहुत परेशान है। विचार करने वाला ट्रेडिशन मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत गहराई से विचार करो, गंभीरता से विचार करो। जितना गहराई से विचार करोगे उतनी जल्दी कल्याण होगा। झूठ। विचार करने से तो लेट होता है। अभी नहीं उल्टी लग रही है सारी मेरी बात? सारा प्रवचन उल्टा उल्टा है। इसीलिए तो लोग कहते हैं इनके पास मत जा।
ये तो सीधा सल कर देते, कुछ करना न धन्ना। इस पे भी बड़ी आपत्ति, कुछ करना न धन्ना। अरे कुछ करना धन्ना नहीं है, वस्तु स्वरूप को देख के बोलो, करना की गुंजाइश कहाँ होती है? आनंद लेते हैं या कुछ करते हैं? क्यों? घर में चिंतामणि हो तो क्या करें फिर? अब चिंतामणि है तो फिर कुछ करो तो क्या करें? विचार तो क्या पागल कहलाओगे? विचार करोगे तो क्यों? कभी तुम खाली हो तो मजे से अपने टीवी देखने लगते हैं, मजे से कुछ और करने लगते। कोई काम नहीं है ना, टेंशन वाला कोई काम नहीं है, तो मजे बिजनेस का हिसाब मिल गया, अब 8-9 बजे फ्री हुए तो टीवी देखने लगे। ऐसे मतलब दृष्टांत की बात, मतलब रिलैक्स है तो कुछ करने लगे। ऐसे तो नहीं लगते अब चिंता करो, अब विचार करो, अब विचार करो। क्या क्या विचार करें? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब का विचार करें? नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं आज ये विचार कर लेता हूँ, तू मेरी पत्नी है, 1-8 घंटे का टाइम है अभी, तो मैं तेरे बारे में विचार करता हूँ, तू पत्नी है। तो पागल कहेगी वो, नहीं कहलाएगी? बता, आज करके देखना तुम। और पत्नी पूछे तुम क्या कर रहे हो इस समय बैठ के मेडिटेशन? मैं पहली बार गहराई से फील कर रहा हूँ, यू आर माई वाइफ। वो तुम्हारी ऐसी 12 बजाएगी। समझाए? अरे मैं आत्मा हूं, वस्तु स्वरूप से देखो, आनंद करो। खाली है तो आनंद करो, आनंद करो। अब आनंद के बारे में फिर एक ट्रेडिशन खड़ा हो गया, आनंद कैसे करें? आनंद कैसे करें पूछ रहे हो? इतने से बच्चे को देखो, दूध पीने के बाद सो गया, सो गया, बस खत्म। अब जी आनंद है, कुछ करना धरना नहीं। अब तुमने आनंद कौन सा देखा है? जो 10-15 साल बाद कभी वर्ल्ड कप जीतते हैं तभी ऐसे ऐसे करते हैं, इसका नाम आनंद थोड़ी है, इसका नाम आनंद थोड़ी जी। ऐसे ऐसे करना हो रहे क्या करना? हाँ ये भी हो रहे आनंद थोड़ी है बोले, इसका नाम आनंद कौन ने कह दिया? दूल्हा घोड़े पे बैठा रहता है और सबसे शांत दिखता है, वो आनंद में बोलता है। बिल्कुल शांत होता है, तरह तरह का संगीत बजता है और हर संगीत पर कोई ना कोई की कंधे भटकती हैं, भटकने लगता है, कोई बहुत कुछ कर ऐसे करने लगते हैं, कोई ऐसे ऐसे करने, कोई सब। लेकिन परम आनंद में तो ये कही है। समझ में आता है? अब वो क्या करता है आनंद के? क्यों तुमने पूछा कोई से कि मैं घोड़े बैठने के बाद क्या करूंगा? नहीं, तुमने बिठा तो दोगे, करूंगा क्या? आनंद। तो आनंद कैसे करना चाहिए तो बताओ। वहां कोई नहीं पूछता। हाँ, दैट इज रिलैक्स पीरियड, सबको जानता हूँ, लेकिन करना कुछ नहीं। और कन्फर्म है कि आज मेरी शादी है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब इतने में कोई एक्सपायर हो जाए तो अभी इसका आनंद कम नहीं होता। क्यों? कि कोई एक्सपायर हो जाओ, हमारी शादी तो आज हो। आपने देखा होगा कई बार लड़की पापा एक्सपायर हो गए, किसी के पापा एक्सपायर हो भी जाते, कई बार घटना घट जाती है, तो चुपचाप डेड बॉडी रखे देते हैं, जल्दी बहावरे पाड़ी इन्हें निकाल दो, पहले विदा करा दो, अब डेड बॉडी ले जाओ। कई बार हो जाती घटना। माने इनका आनंद कम नहीं होगा। कोई निपटो, कोई मरो, कोई जियो, हमारी शादी तो आज। आनंद अब ऐसा होता है। आनंद सोचो कैसा होता होगा। अरे मेरा चिंतामणि रत्न है, उसमें तो कोई कमी आने वाले नहीं है। ऐसे आत्मा सदा पूरा है। अब ज्ञान की अटक नहीं है, चर्चा की नहीं है, विचार की नहीं है, चिंतन की नहीं है, क्षोभसम की नहीं है, क्रियाओं की नहीं है, पंथ संप्रदाय की नहीं है, मानव मात्र सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो हम कह रहे पंथवाद, हम कह रहे मुसलमान हो जाता है। अब मैं जानता हूं इस पर लड़ाई हो जाएगी अभी। मुसलमान वे तो समझ गए, वे तो कत्लेआम करती हैं, खाती हैं। अरे तो मैंने कब कहा भैया, जो आत्मा का अनुभव करते हैं वे सब सम्यक दृष्टि होती है। और नहीं तो एक काम करो, जितने 700 करोड़ सम्यक दृष्टि लिखी है, जैन कितने हैं टोटल बताओ? टोटल जैन अभी सारे संप्रदाय वाले मिला के टोटल जैन कितने होंगे? नहीं है, 40-45 लाख मुश्किल से। चलो हाँ 1 करोड़ कर लो, 700 का क्या होगा फिर? हाँ तो 2.5 भाई तो हुआ है ना। तो तुम्हारे अभी कितने मनुष्य होंगे उसमें?
कितने मनुष्य होंगे? सारे जैन नहीं होंगे। चलो यहाँ का जैन ही हटा दी तो वहां भी जैन ही जैन होंगे क्या सारे? तुम्हारे पुराण भरे पड़े, सारे सारे तीर्थंकर हिंदू में से आए, तुम्हारी भाषा में, मेरी भाषा में वहां से आए क्षत्रिय, तो सारे तीर्थंकर क्षत्रियों में से आए, और लगभग बहुत सारे गणधर सब ब्राह्मणों में से आए। बनियों में से तो एक ही आया, शेर सुदर्शन समझ में आया क्या क्या लड़े जा रहे पढ़ के देखो पुराण उठा के, कौन कौन कहाँ से आए। तो हम सब की आरती उतारते, सबकी पूजा करते, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ जाए कौन है, और इसलिए मैंने कहा स्वाध्याय करने वालों में ये संगत नहीं। स्वाध्याय माने शास्त्र पढ़ने वाले नहीं, शास्त्र पढ़ने वाले तो ट्रेडिशन भी खड़ी करती हैं। हमने शास्त्र पढ़ना नहीं कहा, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आनंद करना है, आत्मा को जानना है, बस इतना। सारे जीव आत्मा है भले। स्वाध्याय करने वालों को वर्ल्ड मैत्री होती है, विश्व मैत्री। स्वाध्याय करने वालों को एक अंधी जीवों तक पे प्रेम होता है। शान के पानी क्यों पीते हो? ये विश्व मैत्री है हमारी। रात को भोजन क्यों नहीं करती? ये हमारी विश्व मैत्री है। देख के क्यों चलते हो? विश्व मैत्री है। हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सारे जीवों की रक्षा करती हैं। क्यों करते हैं? ये विश्व मैत्री है। अब सोचो भाई, बताओ स्वाध्याय से क्या शुरू होगा? ये तो स्वाध्याय का अभाव हुआ। अब तुम तो संप्रदाय छोड़ दो, स्वाध्याय का अभाव हुआ तो हर संप्रदाय के लोग रात में खा रहे। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय के अभाव में से गड़बड़ हो रही है, रात को खा रहे। हर संप्रदाय में से लड़की भाग रही है, मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, सिख के साथ, और लड़का भगा के ले जा रहा है, भगा के ला रहा है। अब कहाँ नहीं हो रहा है? हमारे बच्चे पूछ रहे, पापा लिव इन बहुत अच्छा है, जब तक काम चले ठीक, नहीं हो तो रिटायर क्या कर लेते वो, सेपरेशन, बस खत्म। अब इसका क्या करोगे बता? इसलिए फिर कहता हूँ स्वाध्याय करने में जो आत्मा का हित भाषित होता है, वहाँ ही विश्व मैत्री होती है। मेरे एग्जाम्पल तो बहुत हैं, जितने चाय मांगोगे उतने दे दूंगा। आप अमेरिका जाओ और रास्ते में प्लेन में कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई इधर का, कोई उधर का हो, तुम अकेले जैन और हिंदी, 24 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि आप आतंकवादी के बीच में बैठे, कौन के बीच में बैठे, ना तो कोई से बात कर सकते, ना कोई से पूछ सकते, अपने हिंदी में कोई से कुछ पूछो, बट यू, और कुछ फ्रेंच वाला फ्रेंच में बोलेगा, फला वाला, कैसा लगेगा आपको बता? फिर उसी में से एक मुल्ला जी थे वो उर्दू में बोले, मैंने हिंदी प्लस उर्दू, वो तो उर्दू हिंदी जैसी लगती है अपने को। तो मुलाहिजा फरमाई, इतने में तो एकदम करंट लग गया। अरे मुलाहिजा फरमाई कौन है? पहली बार 6 घंटे बाद आवाज सुनाई पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई अपना है। फिर उठ करके किसी बहाने वहां गए, आदाब, लो तुम ही बदल गए हो क्यों तुम गए ना, उसकी तो गरज थी नहीं। वो आया होता तो कहता सेठ जी राम राम, जय जय, जो कुछ कहता, तो तुम्हारी गरज थी, तुम वहां गए तो आदाब कही तुमने। फिर तुमने से बातचीत कितना अपनापन आ गया, बोलो। अब लग रहा है इस प्लान में हम भी 2 इंडियन हैं, अकेले नहीं। कभी बात हो जाए तो हम अमेरिका में भी हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे। अमेरिका में भी होता है कि नहीं होता है? बोलो। तुमने उस संप्रदाय का क्या हुआ तुम्हारे? ऐसे जब मोक्षगामी जीव मिलते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, तो संप्रदाय किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आत्मा दिखाई देता। इसलिए स्वाध्याय को मैं कहता हूँ स्वाध्याय नहीं है ना, स्वाध्याय प्रॉपर नहीं है। इसलिए यदि तुम दूसरे संप्रदाय पढ़ भी लोगे ना, तो उसी से आंखें ऐसे करो, जी ये तो लिखेंगे ऐसे, है ही खराब, तो तुम पढ़ कहाँ रहे हो? तुम तो वहां से, और जैसी अपनी मान्यता पुष्ट हो गई, हाँ ये बात ठीक लगी, तो आप पढ़ के लिए रहे? आप तो झगड़ा बढ़ाने के लिए। एक पार्ट है परमार्थ विंशतिका का पार्ट है, ग्रंथ, एक बढ़िया से ग्रंथ है, उस पार्ट में लिखा है, झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी क्या बोला है? समझ गए वो? तो इतनी सरल हिंदी, झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी।
हम तो कह रहे शक्कर के नाम पे हम एक, एलोपैथी पे एक, आत्मा पे भी एक ही हैं, इसलिए मेरा सबसे प्रेम है, सबसे। अब मुसलमान से सुनकर नाराज मत हो, हे मुसलमान तो हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले बहुत झगड़े हुए, अब नहीं इतने झगड़े। पहले आपके मंदिरों में किसी को नहीं घुसने देते। अंबेडकर अपने लाखों साथियों के साथ दिगंबर जैन बनना चाहते थे सब। दिल्ली में उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन दी, क्योंकि वो एमए फिलॉसफी में जैन धर्म पढ़े थे। उनको सबसे अच्छा धर्म लगा था जैन धर्म। उन्हें महावीर और उनकी अहिंसा, ये सारी विचारधारा बड़ी पसंद थी। और उन्होंने बाकायदा, बचा उनकी इतनी सी गलती हो गई कि उन्होंने अप्लाई कर दिया बस जैन समाज के मुखिया को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अप्लाई कर दिया कि हम इतने लाख लोग जैन होना चाहते हैं। सोई पर झगड़ा मच गया। नहीं, फिर इनके साथ वाले स्वीपर भी आएंगे, फिर मंदिर में घुसेंगे, फिर छुआछूत करेंगे, फिर इनकी शादी में ब्याह होगा, फिर उनका फला, इतनी दूर तक की देखी, खत्म हो गई बात। यू कांट एंटर तो पंडित जी आप बताओ, सही हुआ कि गलत हुआ? मुझे पता है आप गलत के पक्ष में वोट डालोगे मैं कहता हूं तो जैनों में हरिजन भी जैन हुए, पता है? 1 लाख, अंदाज से कह रहा हूँ 1 लाख, है तो संख्या बहुत, 1 लाख हरिजन लोग जैन हो गए, जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा तारण स्वामी के जो अनुयायी है ना, तारण स्वामी के अनुयायी, वे सारे के सारे आज कितनी पीढ़ियाँ बदल गई, 400 साल में। बताओ तुम्हें अब कहाँ लगते हुए हरिजन? बताओ उनका कहाँ रहा वो बिजनेस? आज सब शादियाँ हो रही हैं, ले रहे दे रहे, सब अपने मंदिर आ रहे हैं, अपन उनके यहाँ जा रहे, शास्त्र पढ़ रहे, सारा काम हो तो रहा है आज। तो 1-2 जनरेशन खत्म हो जाती है, शुद्ध शुरू हो जाती है, बिजनेस बदल जाती है, उनका लेन देन बदल जाता है, उनका सब बदल जाता है। लेकिन वो उतनी दूरदृष्टि नहीं होती ना। झगड़े हुए भयंकर हमारे घर में मंदिर में प्रवेश कर सकते नहीं, मत कराओ, फिर बौद्ध में चले गए। आज बौद्धों की संख्या केवल उन्हीं की वजह से खड़ी है। पूरे हिंदुस्तान में यदि बौद्ध पुनर्जीवित हुए हैं तो केवल अंबेडकर की वजह से। और इसके बाद नाम आता है गोयनका, जिन्होंने आज साहित्यिक लेवल पे और ध्यान आदि क्या क्या करवाते हैं, विपश्यना वगैरह, और उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान को जीवन कर दिया, विदेश में भी जीवन कर दिया। अब कह रहे हो या बौद्ध लोग खराब हैं, अब उन्होंने वो ही पढ़ाया फिर हिंदुओं दिगंबर जैनों के खिलाफ, कट्टर रहा, फिर कट्टर, कोई फायदा नहीं। आज की तारीख में भी कोई आपसे पूछे ना मैं जैन हो जाऊं तो आप मना ही करोगे, पक्की बात, मुझे अभी पता है मना ही करेंगे। देख लेना, पूछ के देखना। इसलिए कांजी स्वामी ने सिंपल बात कही थी, मैंने तुमसे पूछ के दिगंबर जैन धर्म नहीं अपनाया, मैंने तो आचार्य कुमकुम स्वामी का समय सार पढ़ के जैन धर्म अपनाया। उन्हें खूब धमकियां दी गई कि आपको हम दिगंबर नहीं मानेंगे, दिगंबर से बाहर कर देंगे। कर दो, हमने आपसे पूछ के दिगंबर जैन धर्म नहीं अपनाया। यदि उनने भी अम्बेडकर की तरह कोशिश की होती तो कदाचित हम अकेले होकर समाप्त हो जाना पसंद करते हैं, लेकिन गेट टुगेदर करके समृद्ध होना, शक्तिशाली बनना, यूनाइटेड होना हमें पसंद नहीं। और वही चीज दिखाई दे रही बिल्कुल। एक नगर में 3 मंदिर होंगे तो 3 एक ही समाज के, लेकिन वो हमको समझ गए बस वो राजस्थान के पूरब के, हम राजस्थान के पश्चिम के, हम मारवाड़ के, धारवाड़ के, फलाबाड़ के, हमारे बाड़ ही बाढ़ हो गई। वहां भी ऐसा ही होता होगा, इधर दान मत दे देना, अपने मंदिर में दान दिया, अपन उधर क्या होती है, अपनी बेदी इधर है, बेदी उधर है। महावीर जयंती के जुलूस में उधर क्यों पैसे देंगे, इधर देंगे। वाह, बहुत। अब बताओ जी कौन ने सिखाया? इसलिए स्वाध्याय ही एक समाधान है। आपको क्या बता दें, जब स्वाध्याय नहीं थी तो जितना कत्ले आम और जितना विप्लव हुआ है वो उस समय हुआ है जब स्वाध्याय नहीं थी। आप क्या समझ रहे हो? ये पूरा बेल्ट श्वेतांबर जैनों का यहाँ हुआ है एक प्रकार से। क्यों? ये दिगंबरों श्वेतांबरों का सांप्रदायिक विद्वेष में शैव वगैरह थे, जो शैव लोग, उन्होंने सूलियां चढ़ाई हैं, सूलियां, लाखों, 1 लाख जैनों का खून हुआ है।
साधुओं का भी। इसलिए यहाँ पर बचा ही नहीं कुछ। पढ़ो इतिहास उठा के यहाँ का, क्यों? क्यों? स्वाध्याय नहीं था बस, बाकी रहा सा काम। अब पढ़ो, मैं फिर कहता हूँ, मेरे से नहीं पूछो तो रामधारी सिंह दिनकर से पूछो, उन्होंने एक पुस्तक लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, पढ़ो। मैंने इतना भयानक वर्णन है, मेरे से ले लेना, सुन लेना, पढ़ लेना। आप देखिए रास्ते में सूलियां टंगी हुई है। सूली समझते? सूली, सूली तुम समझते भी नहीं हो। फांसी और सूली में अंतर होता है। एक होता है बध, एक होता है फांसी, एक होती है सूली। पिक्चरों में देखा होगा कभी कभी, तो सूली नहीं देखी होगी कभी, फांसी देखी होगी, और बध सिर आगे लगा देते कत्ल। ये दो तो देखिए, सूली यहाँ बनी हुई रास्ते में। मीनाक्षी के मंदिर में उन सूलियों के चित्र हैं, मुनियों के चित्र हैं जिनको तड़पा तड़पा के मारा है। उनमें दिगंबर श्वेतांबर दोनों के चित्र हैं, समझते हो? एक लकड़ी का ऐसा बड़ा ऊंचा पिलर, ऊपर ऐसा रहता है, ऐसा, तो यहाँ बिठा देते हैं उसको दोनों पैर के बीच में से, हाँ बिठा देते। और भाला नहीं होता, और लकड़ी का ही होता है ऐसा पिलर, ऊपर से एकदम ऐसा होता था। गोदा द्वार से बिठा दिया उसको, और फिर वो बहुत, अब नीचे जैसे सरकता जाता, पूरी वजन तो उसी पे आता है। तो जानवर खांसते हैं 3-3, 4-4, 6-6 दिन तक। पशु पक्षी हैं, नोच नोच के खाते हैं, उसकी आंखें, ये वो ऐसा पूरा शरीर, और नीचे खून आ जाता है, तो वो सियार लोमड़ी खाने आ जाती थी। और ऐसे भयानक चित्र अभी बने रखे हो। 3-3, 4-4 जैनियों को, साधुओं को उस पर लटकाया है। स्वाध्याय नहीं होने से कितने जैनियों ने फिर धर्मांतरण कर लिया, कितने जैनी मुसलमान बने, कितने जैनी और हिंदू बन गए, कितने ही जैनी लोगों ने क्या क्या नहीं किया, उस इतिहास पढ़ो है। बर्बादी तो इससे हुई हमारी, स्वाध्याय नहीं होने से। आज की तारीख में भी जो हम उत्तर भारत के लोग यहाँ आकर के मंदिर बनाए, उनकी शास्त्र पूजा मिल भी जाएंगी, पूजा की किताब। जब पूरे कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश, सब जगह जाके देखो मंदिरों में साहित्य कितना है, कितना पूजा की किताब तक नहीं मिलेगी। यह है स्वाध्याय के अभाव का लॉस। कभी मत सोचो स्वाध्याय से झगड़ा हो रहा है, स्वाध्याय से झगड़े मिटते। बहुत सरल भाषा में समझाऊं, समझदार हो आप। बोलो भाई, 4 पार्टनर थे, और चारों पार्टनर बिल्कुल पक्के परमानेंट समझदार थे, ईमानदार थे, और लिखा पढ़ी से काम करते। मैंने विदाउट लिखा पढ़ी, ना पैसा देना ना लेना, सब काम पक्का। 5वें व्यक्ति ने उन्हें भड़का दिया, और वे झगड़ा करने लगे, तू बेईमान, वो कहले तू बेईमान, वो कहले तू बेईमान। अब 6ठे व्यक्ति ने कहा, भैया तुम लिखा पढ़ी जो तुम्हारी पक्की है, उसे निकालो ना। नहीं, वो नहीं निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। तो अब क्या रास्ता राजे बता दीजिए। जब लिखा पढ़ी पढ़ ली जाएगी तो सारे समाधान है उसमें। हमारे भगवान ने क्या लिखा है पढ़ो तो पहले। जिन ट्रेडिशन के लिए लड़ रहे हो, उस ट्रेडिशन में से मोक्ष नहीं होता, ये लिखा है। बहुत साफ साफ कह दी मैंने। अब झगड़ा इसी बात का है बस। आगे बात समझ में आ रही भैया? मैं तो एक ही दृष्टांत में सारी बात करूं। आप समझ गए हो इतनी देर में। मुझे विश्व में प्राणी मात्र से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे जैन और अजैन का भी कोई भेद नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूं अंदर से। क्यों नहीं है पता है? क्यों? क्योंकि जैसे ही वस्तु स्वभाव का स्वाध्याय करते हैं तो पूरे विश्व में से केवल एक चीज बचती है, आत्मवाद। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने वाले आत्मवादी होते हैं। अभी कठिन लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी तो भाई सरल लैंग्वेज सुनो। एग्जाम्पल बोलो भाई, दूध में मीठा करना हो तो मुसलमान क्या डालता है? शक्कर। और हिंदू, जैन, ईसाई। तो जैसी शक्कर का मामला आया सारा विश्व एक हो गया। किसी ने ये तो नहीं बताया मुसलमानों में दूध मीठा करने की विधि है या खुदा रहम कर अपना कर्म दिखा दे। ऐसा तो नहीं करते। और ईसाई ऐसे नहीं करती।
101 बार करो, दूध मीठा। ऐसा नहीं करते। समझ में आ रही कोई बात? मैंने आप बताओ मेरे को समझा करके, जब भी वस्तु का मामला आता है पूरा विश्व एक है कि नहीं? ऑक्सीजन हिंदू कैसी लेती हैं ऑक्सीजन, और मुसलमान तो सेम ही तो है सर। हर चीज सेम है, हर चीज सेम। ब्लड, जे वो, खान पान सब तो एक है, केवल हमें लड़ना है बस। सगे भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, ऐसी जानी दुश्मनी हो जाती है। संप्रदाय तो बहुत बेचारा बड़ा है, और मानव मनुष्य भी बहुत बड़ा बेचारा, तब देश विदेश में फैला हुआ है। मुझे पता है, यदि मैं कह दूँ ना, मैं जानता हूँ बहुत खराब बात कह रहा हूँ, मेरी बात पचेगी नहीं इसलिए कह रहा हूँ। यदि मैं कह दूँ ना एक कोट टाई पहना हुआ आदमी जर्मन से आया है, और मैं कहूँ ये सम्यक दृष्टि है, बोलो भाई कौन कौन को लग रहा है? जे नौकार मन तक नहीं आता इसको, नहीं आता होगा, ऐसा हो सकता है नहीं आया होगा। बोलो भाई जर्मनी का है, सूट टाई पहने, चश्मा भी लगा है। क्यों? हमने इतना नकली जैन धर्म समझा है, नकली, साफ साफ कह रहा हूँ, नकली जैन धर्म। हमें तो ये लगता है वे सिरमोटी होनी चाहिए, और वे होने चाहिए दो ही दुपट्टा वाले, और नंगे पाँव हो तो ज्यादा अच्छे पक्के धर्मात्मा। अब मेरी बात पचाना कितना कठिन है सोचो। लेकिन भाई साहब 700 करोड़ सम्यक दृष्टि होती है, 700 करोड़ होती है। अब जैनी होकर के चूंकि त्रियंच गति में संप्रदाय नहीं है, तो हमें त्रियंच गति एकदम सबको एकदम लगता है। सिंह, धन्य प्रभु, सिंह की पर्याय में आपने सम्यक लिया। वाह। ओ बंदर की पर्याय में गड़धर, वो हो, और नेवला, और व्याघ्र, हाँ पंडित पक्का, हाँ बहुत बढ़िया। वो सियार ने पानी नहीं पिया, वो पंचम गुण स्थान में रहती, और हम नहीं, अपन नहीं हो सकते। क्यों? अपन ज्यादा पढ़े लिखे, वे तो बेचारे अनपढ़ थे। वहां आपने कभी कहानियों सोचा कि ये मांसाहारी था तो इसको सम्यक दर्शन नहीं देना था? नहीं, सोचना तो चाहिए ना। मांसाहारी को सम्यक दर्शन दे दिया आपने, थोड़ी कहानी मॉडिफाइड कर दो, चेंज करो। 2 मुनिराज पधारे जंगल में, उन्होंने पहले तो उसे प्रायश्चित दिया, तूने क्या किया, अब तू कुल्ला कर। आज के बाद एक पंजा उठा के प्रतिज्ञा कर, राइट हैंड अप। क्यों? काय के लिए? मैं प्रतिज्ञा करता हूं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं, कोई ठेला वेला रखा वो पीछे की साइड से भी लगा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? अब मैं मांसाहार का त्याग करता हूं, और अकॉर्डिंग टू दिगंबर जैन धर्म। क्या ऐसा कुछ करना, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, नहीं होती। आप चक्कर मत पड़ो, एक बात समझ गए हो, जो काम की बात थी, सम्यक दर्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है। आनंद करो, बस खत्म। आनंद करने पूछा मत कैसे करें, आनंद कैसे करें, फिर ट्रेडिशन खड़ा हो जाएगा। आनंद कैसे करें? अरे आनंद कैसे किया जाता है, अच्छा कैसे लगता है? क्यों क्यों तुम कहीं पास हुए स्कूल में? फैले ही होते रहे दृष्टांत। अब समझ लो तुम गोल्ड मेडल से पास हो गए, ठीक है, गोल्ड मेडल से पास हो गए, तो उस दिन आपको आनंद आया, तो कैसे आया था आनंद, और कितनी देर बाद आया था, क्या करके आया था? एकदम गोल्ड मेडल से पास हुई, टॉप, फिर आनंद कैसे आया था? हमें ये समझा दो, क्या करके आया था? कितना सरल है आनंद, बताओ। हम आनंद में भी ट्रेडिशन खड़े, मैं कभी इसके जवाब नहीं देता हूँ। लोग मेरे से पूछते अनुभूति में क्या होता है, हम क्या बताएं, फिर वो एक ट्रेडिशन खड़ा हो जाएगा। आप अनुभूति में क्या सोचते, अब फिर तुम एक ट्रेडिशन खड़ा हो जाएगा, हम तो ये सोचते हैं, तो तुम वही सोचने लगोगे। आनंद की कॉपी मत करो। वस्तु सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल है। मैंने बहुत सरल भाषा में प्रवचन कर दिया, इनको अभी विचार करना है। ओम नमः शिवाय।
ये पढ़ लो, बहुत टाइम, अभी टाइम, ये स्तुति पढ़ लो, खड़े हो जाओ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को